Good morning to all of you. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, Yash. Good morning, Shiki. Okay. Good morning. चलिए, कल वाला काम सबने कर लिया अपनी फेयर नोटबुक्स में। एक्सरसाइज Yes, 1.2 बोलो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 yes, कहा था मैंने, सबने कर लिया फेयर नोटबुक्स में। केवल सौम्या ने किया है, बाकियों ने नहीं किया है। यस सर। हो गया? ओके चलो, तो आज हमारा टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। हेडिंग डालिए फटाफट, रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। and their decimal expansions. हेडिंग नोट डाउन कर ली? yes, sir. अब सबसे पहले तो देखो, इस चीज का मतलब बताओ, कौन बताएगा? डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? एनीवन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन? एक्सपेंशन का मतलब होता है उसको एक्सपैंड करना, खोलना, विस्तार करना। और डेसिमल का मतलब सब समझते हो, नंबर के बीच में एक पॉइंट आ जाता है जिसको अपन कहते हैं डेसिमल। जैसे 1.5, तो ये क्या है? ये जो पॉइंट आ गया इसको क्या कहते हैं हम? डेसिमल पॉइंट। और एक्सपेंशन का मतलब क्या हो गया? खोलना या विस्तार करना। तो किसी भी रियल नंबर को उसके डेसिमल फॉर्म में खोल देना, यही उसका मतलब है डेसिमल एक्सपेंशन का। समझ में आया? समझ में आया क्या? Yes, यस सर। yes, sir. किसी भी रियल नंबर को उसके डेसिमल फॉर्म में उसको खोल देना, दैट मीन्स उसका डेसिमल एक्सपेंशन कर देना। और किसी भी रियल नंबर को खोल सकते हो आप। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 1.15/10, ये एक रियल नंबर है, इसको खोलो। तो आपने 10 नीचे था तो आपने इसको खोल के लिख दिया 1.5। तो ये वाली जो फॉर्म है ये इसकी डेसिमल एक्सपेंशन वाली फॉर्म हो गई। सिंपल सी भाषा में, देसी भाषा में बात करूं तो किसी भी नंबर को पॉइंट में ले आना, किसी भी नंबर को पॉइंट वाले नंबर्स में ले आना, दैट मीन्स उसका डेसिमल एक्सपेंशन कर देना। समझ गए अभी? ठीक है। Yes, sir. मुझे Yes, sir. बताओ, मुझे बताओ 3/6, इसका डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म क्या होगा? करके बताओ रफली। करके बताओ। बोलो। नहीं आता करना? कैसे करते हैं? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से Sir, डिवाइड करके 0.5। वेरी गुड। 0.5। देखो अब जिनको नहीं आ रहा, देखो न्यूमरेटर को हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। अब 6 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होता, तो हम एक 0 लगाएंगे और एक डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। और 6 5 जा 30 हो गया। तो आंसर क्या आया? 0.5। 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.5। तो 0.5 इसका डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म हो गया। बोलो बच्चों। Yes, yes, sir. ठीक है, चलो अब एक और करके बताओ, मुझे करके बताओ आप। 2/5, 2/5 का डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म करके बताएंगे सब बच्चे, जल्दी। सर 0.4। क्या आएगा? 0.4। 0.4। 0.4। चलो कैसे किया आपने? 2 5, एक 0 लगा दिया, एक पॉइंट लगा दिया, 4 5 4 जा 20। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट और करके बताओ आप। 33/6 का डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म करके बताओ। करो। 5.5. सर 5.5। 5.5, वेरी गुड। 33 डिवाइडेड बाय
6, 6 5 जा 30, बचता है 3, again एक 0 and I will put a decimal here, 6 5 जा again 30, so it comes out to be 5.5. तो अब तो समझ में आ गया होगा डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकालते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करके। अच्छा मैंने कहा 3 का डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म बताओ, 3 का कैसे बताओगे? क्योंकि किसी भी रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म बता सकते हैं ना, ये भी एक रियल नंबर है, इसका भी बता सकते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं सारे रियल होते हैं, यानी हर एक नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म हम बता सकते हैं। 3 का बताओ। नहीं बता किसी को भी? बताओ हितेंद्र। नो सर। नो सर। अरे 3 को 3.0 लिख दो ना, हो गया। भाई 3 को 3.0 नहीं लिख सकता क्या मैं? इवन लिख सकते हैं ना। 3.00 भी लिख सकता हूँ। डेसिमल एक्सपेंशन पॉइंट तो मैं कितने भी प्लेसेस में ला सकता हूँ, इवन 3.000 भी लिख सकता हूँ। तो ये सारे इसके डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म है या नहीं है, बताओ, है ना? यस सर। बोलो, समझ में आया सभी को? Yes, sir. चलो तो अब मुझे बताना, Yes, sir. अब मुझे बताइएगा किसका बताओगे आप? 24/4 का डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म बताओ जल्दी से। 6.0. वेरी गुड। 24/4 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम्स पूरा कैंसिल आउट हो जाता है, ये कुछ नहीं बचता, तो 6 और डेसिमल पॉइंट में भी लेके आना है, तो 0.0, 6.0। तो इज दैट क्लियर? अभी टॉपिक क्लियर है? Yes. ठीक है। Yes, sir. अच्छा अब इसका बताना 2/3, अब मजा आएगा। अब करो 2/3 का डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म बताओगे? 66. 66 ना, रॉन्ग। 66 इज रॉन्ग। Sir, 0.1 वो आगे चलता ही जाएगा. 0 पॉइंट कुछ आगे तो बताओ, कहाँ तक चलता जाएगा, कैसे? Sir, 6. 0 सर 1.6 तक। नहीं सर 6.6। ना, रॉन्ग। 100 मैंने करेक्ट बताया, 0.666। देखो 2 को डिवाइड कराएंगे 3 से, तो सबसे पहले तो 2 छोटा है 3 बड़ा है, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। और सॉरी यहाँ पे 0 लग जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। 3 6 जा 18, बचा 2, 20 बन गया, वापस वापस 3 6 जा 18, बचा 2, वापस 20 बन गया, 3 6 जा 18, बचा 2। तो ये चलता ही जाएगा, ये खत्म नहीं होगा। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म क्या लिखूंगा मैं? 0.6666 डॉट 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 डॉट, मतलब ये इनफाइनाइटली चलता जा रहा है। ये इसकी डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म हो गई, समझे? समझे क्या? Yes. यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब एक और बताओ ऐसे ही इनफाइनाइट वाली पूछ रहा हूँ। 32/6 करो, 32/6 करो। जल्दी से करो। Sir, 0.5 and 3 in 5. सर 5.3। 5.3 बस एज इट इज, आगे भी Sir, कुछ? 5.3 5.33. 5.3 डॉट डॉट डॉट। वेरी गुड। देखो 32/6 को करोगे तो 32 बड़ा है, बताओ Sir, बच्चों। आपकी वॉइस नहीं आ रही. समझ आया अब? Yes. सभी को समझ आया? Yes, sir. यस सर।
अच्छा, अब एक चीज और देखो, दो तरह के फ्रैक्शंस होते हैं, एक होता है प्रॉपर, एक होता है इम्प्रॉपर, सीखा होगा आपने बचपन में। तो प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर, प्रॉपर क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, जैसे 3/4, जैसे 1/2, जैसे 2/3। और इम्प्रॉपर क्या होता है, जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा होता है एंड प्रॉपर छोटा होता है। फॉर एग्जाम्पल 4/3, अभी जो हमने किया था 32/6, उससे पहले हमने किया था 33/6, उससे पहले हमने 24/4। ये सारे क्या है, इम्प्रॉपर हैं। पता है ना आपको, डिनोमिनेटर बड़ा, न्यूमरेटर छोटा, न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा। तो क्या होगा, ये प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, ये इम्प्रॉपर। तो जब हम इनके डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म निकालते हैं, तो इनकी प्रॉपर फ्रैक्शंस की डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म हमेशा 0 पॉइंट समथिंग करके निकलती है, और इनकी कभी भी 0 से नहीं निकलती है। इनकी 0 से बड़ा नंबर एक होता है, मतलब 1 से बड़ा एक नंबर होता है। 1 पॉइंट समथिंग हो सकता है, 2 पॉइंट समथिंग हो सकता है, 3 पॉइंट समथिंग हो सकता है, 4 पॉइंट समथिंग हो सकता है, लेकिन 0 पॉइंट समथिंग इसका आंसर कभी नहीं आएगा। समझ गए क्या? हम्म, बोलो। Yes, sir. Yes. ठीक है, इनका डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म हमेशा 0 पॉइंट समथिंग करके आएगा। इनका इम्प्रॉपर, जिसमें बड़ा न्यूमरेटर में बड़ा नंबर बैठा है, उसमें 0 पॉइंट समथिंग करके नहीं आएगा। फिर उसके अलावा कुछ भी आ सकता है, 1 पॉइंट समथिंग आ जाए, 2 पॉइंट समथिंग आ जाए, 3 पॉइंट समथिंग आ जाए, 4 पॉइंट, कोई भी नंबर आ सकता है, पर 0 पॉइंट समथिंग नहीं आएगा। और इसमें प्रॉपर में हमेशा क्या होगा, 0 पॉइंट समथिंग है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि हर एक रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म बन रहा है। किसी का इजी बन रहा है, जैसे 2.5, 2.6, किसी का थोड़ा सा टिपिकल बन रहा है, किसी का चलता ही जा रहा है, किसी का रुक रहा है, किसी का एक डिजिट के बाद चलता ही जा रहा है, किसी का 2 डिजिट। तो कैसे पता लगाएंगे और ये कितने टाइप्स के होते हैं? ठीक है ना, डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म कितने टाइप्स के होते हैं वो हमको सीखना है। तो उसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं। बनाइए टेबल मेरे साथ, ऊपर लिखिए डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। लिख लिया यहां तक? तो बेसिकली डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म दो टाइप्स के होते हैं, वन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, अनदर इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। लिख लिया यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब टर्मिनेटिंग तो फर्दर डिवाइड नहीं होता है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग वापस फर्दर डिवाइड हो जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग वापस आगे भी फर्दर डिवाइड हो जाता है, दो टाइप्स में। इसको फिर से डिवाइड कर दीजिए दो टाइप्स में। वन इज रेकरिंग, recurring, 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 and another is non-recurring, non-recurring। इतना लिखो पहले तो, recurring, non-recurring। और recurring का कोई मतलब अगर पूछे कि यार recurring का मतलब क्या, तो recurring का मतलब होता है रिपीटिंग, रिपीटिंग, रिपीट होने वाला। नॉन recurring का मतलब रिपीट नहीं होने वाला। अंडरस्टूड है वो तो? इतना नोट डाउन हो गया? Yes, sir. यस, नोट डाउन हो गया? शिखी, नोट डाउन हो गया इतना? Yes, sir. ओके, सौम्या? Yes. चलो, अब ये सारी चीज क्या है, सुनो ध्यान से, सुनना बेटा।
टर्मिनेटिंग, सबसे पहले तो डेसिमल एक्सपेंशन दो तरह के हैं, ये नीचे के एक बार भूल जाओ, ये नीचे के डेसिमल एक्सपेंशन एक बार के लिए भूल जाओ। कितने हिसाब? दो तरह के, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। इसका मतलब समझते हैं। तो मुझे बताओ, किसी को पता है टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? एक बार अगर ये सीख गए कि टर्मिनेट का मतलब होता है क्या होता है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या क्या होता है? बोलो क्या होता है टर्मिनेटिंग? और जो टर्मिनेट हो जाए यानी कि खत्म हो जाए, जिसमें आगे वेरी वो वेरी गुड हितेंद्र, फन ऐड न चले। वेरी गुड हितेंद्र। टर्मिनेट करने का मतलब होता है खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना। जैसे मान लो, आप कहीं जॉब करते हो और वहां पे टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेट कर दिया का मतलब हो जाएगा कि आपको जॉब से निकाल दिया, आपकी सर्विसेज को टर्मिनेट कर दिया। तो टर्मिनेट का मतलब समझ लो, Sir, टर्मिनेट। आपकी वॉइस अभी आ रही है वॉइस? अब ठीक है। तो टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना, दी एंड हो जाना। टर्मिनेट होगा मतलब होता है। और बताओ, अब यहां तक समझ में आया? हम्म, बोलो। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? सर अब आ रही। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग समझ आया? हम्म, समझ आया टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग? अब ध्यान से सुनना। टर्मिनेट का मतलब है समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना, एंड हो जाना, दी एंड हो जाना। और नॉन टर्मिनेटिंग जस्ट इसका अपोजिट है, कि समाप्त नहीं होना, डी एंड नहीं होना। तो टर्मिनेटिंग का मतलब यानी कि एक जगह आके वो रुक जाए, स्टॉप हो जाए। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब चलता जाए चलता जाए चलता जाए, स्टॉप ना हो। यहां तक समझ आया? बताओ शिखी। यस सर। यस सर। ठीक है। अब देखिए, हमने अभी इतने सारे डेसिमल एक्सपेंशन किए थे अलग अलग नंबर्स के। तो किसी का तो स्टॉप हो रहा था और किसी का चलता ही जा रहा था। हो रहा था, नहीं हो रहा था? फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे पूछा था 33/6, तो आपने क्या कहा था? सर 5.5। स्टॉप हो गया ना वहीं पे, आगे तो नहीं बढ़ रहा है। फिर मैंने आपसे पूछा था 32/6, तो 32/6 का स्टॉप नहीं हुआ था। क्या हुआ था 32/6 में? 5.3333333 चलता ही जा रहा था। बताओ समझ आया? टर्मिनेटिंग मतलब एक जगह आके स्टॉप हो जाए, चाहे से एक डिजिट के बाद आके स्टॉप हो जाए, चाहे से दो डिजिट के बाद आके स्टॉप हो जाए, चाहे से तीन डिजिट के बाद आके स्टॉप हो जाए, पर स्टॉप हो जाए। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब स्टॉप ना हो, चलता ही जाए। क्लियर है? समझ आया अभी टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग? यस सर। अब बात करते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग भी दो टाइप्स के हैं। वन इज रेकरिंग एंड अदर वन इज नॉन रेकरिंग। रेकरिंग मीन्स रिपीटिंग। अब रिपीट क्या हो रहा है? रिपीट क्या होगा उसमें? वो नंबर ही तो रिपीट होगा। और नॉन रेकरिंग मीन्स कोई नंबर उसमें रिपीट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे मैंने 32/6 का आपसे पूछा था, 32/6 में आपने क्या कहा? 5.33333, इस तरीके से बताया। तो देखो बेटा, 5.3333 में कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है बोलो? सर 3। 3। 3 रिपीट हो रहा है ना? तो ये वाला जो डेसिमल एक्सपेंशन है, वो नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर भी रेकरिंग कैटेगरी का है। अब नॉन रेकरिंग कैटेगरी का कौन सा होता है? कोई ऐसा नंबर हो जाए, कोई ऐसा नंबर हो जाए जिसका डेसिमल एक्सपेंशन कुछ ऐसा आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल 6.321096325436 डॉट 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 ऐसे चलता जाए। तो अब ये खत्म भी नहीं हो रहा और ये रिपीट भी नहीं हो रहा। ये चलता भी जा रहा है, लेकिन इसमें कोई फिक्स पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा। भाई 333 रिपीट हो रहा हो, या 444 रिपीट हो रहा हो, या 666 रिपीट हो रहा, नहीं हो रहा है ना? समझ गए?
तो ये नॉन टर्मिनेटिंग में भी नॉन रेकरिंग वाली कैटेगरी है, यानी कि टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा, मतलब कोई फिक्स नंबर रिपीट नहीं हो रहा। समझ गए क्या बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। Yes, sir. Yes. शिखी समझे? Yes. श्रेष्ठ आपको समझ आया? Yes, sir. ठीक है, फिर से टर्मिनेटिंग में क्या होगा, कोई भी नंबर पे आके वो स्टॉप हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 7.3625 दैट्स इट, बस स्टॉप हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग में दो कैटेगरी है। रेकरिंग में क्या होगा कि रिपीट खत्म नहीं होगा, स्टॉप नहीं होगा, पर एक कोई फिक्स नंबर है जो रिपीट होता जाएगा, जैसे कि 7 पॉइंट वही ले लो 3625 तक ले लो, 25 के बाद मान लो 25252525 ऐसे रिपीट होता जा रहा है डॉट डॉट डॉट। तो कौन सा नंबर रिपीट हुआ इसमें? 25252525। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रेकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रेकरिंग कौन सा होगा, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग में रेकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रेकरिंग ऐसा ही कोई एग्जांपल ले लो, जैसे कि 7.362526937652 डॉट 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 डॉट। तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रेकरिंग। तो तीनों का एक एक एग्जांपल दे रखा है मैंने, आप इससे कंपेयर करके पता लगा सकते हो ना कौन सी कैटेगरी है। Yes, sir. सब बच्चे? Yes, sir. ठीक है, अब ध्यान से सुनना आगे की बातें। देखो यहां पे जो नंबर रिपीट होता है, जैसे 25 रिपीट हो रहा है, उसके ऊपर बार लग जाता है। क्या लग जाता है? क्या लग जाता है? एक डंडा खींच देते हैं हम, जिसको अपन बोलते हैं बार। तो इस नंबर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इक्वल टू 7.36 और कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? 25। तो 25 के ऊपर एक बार लगा दिया। इस तरीके से भी मैं इस नंबर को लिख सकता हूं। ठीक है भाई, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर मैं बार खींच दूंगा ऐसे। ठीक है, इधर बार आएगा ही नहीं और इधर बार आएगा ही नहीं। इधर बार इसलिए नहीं आएगा क्योंकि कोई चीज आगे मतलब इनफाइनाइटली जा ही नहीं रही है। और इधर बार क्यों नहीं आ सकता बताओ? इस वाली कैटेगरी में भी बार क्यों नहीं आ सकता, कोई बता सकता है? लेकिन सिंगल डबल नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ पे ना अलग अलग नंबर रिपीट हो रहा है। यहाँ पे पता ही नहीं है ना कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है। भाई यहाँ तो पता चल गया भाई 25252525 आएगा, इसलिए 25 के ऊपर बार लगा दी। यहाँ पे पता ही नहीं है कि कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे किसके ऊपर बार लगाऊं भाई? 3 के ऊपर लगाऊं, 6 के ऊपर लगाऊं, 26 के ऊपर लगाऊं, 93 के ऊपर लगाऊं, पता ही नहीं आगे क्या आएगा। तो इसलिए यहाँ पे भी हम बार नहीं लगा सकते, वहां पे तो हम ऑब्वियसली बार नहीं लगा सकते। तो कोई भी कभी भी पूछे कि ये बार कहाँ पे लगता है, तो आप क्या कहोगे? रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले नंबरों पे लगता है। किस पर लगता है बेटा बार? रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले नंबर्स पे लगता है बार। क्लियर है ना? इस पे लगेगा ना इस पे लगेगा। क्लियर है बेटा? Yes. ठीक है। Yes, sir. अच्छा, अब कोई Yes, आपसे sir. अब कोई आपसे पूछे कि बेटा डेसिमल एक्सपेंशन कितने तरह के होते हैं, तो क्या आंसर दोगे? क्या आंसर दोगे बताओ? कितने तरह के होते हैं डेसिमल एक्सपेंशन? डेसिमल एक्सपेंशंस 2 टाइप के होते हैं और जो सेकंड टाइप होता है उसके भी 2 डिफरेंट टाइप्स टोटल होते हैं। कितने हो गए? टोटल कितने हो गए? मतलब ये तो आपने बिल्कुल विस्तार से बता दिया, पर शॉर्ट में बताएं तो 3 हो गए ना? 3 हो गए ना? देखो, पहला हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, दूसरा हो गया रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तीसरा हो गया नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हो गए 3? बोलो। यस सर। चलो तीनों बोल के बताओ, सारे बच्चे बोल के बताओ 3 तरह के डेसिमल एक्सपेंशन। Terminating. टर्मिनेटिंग। पूरा बोलो। टर्मिनेटिंग Terminating. एक्सपेंशन, Decimal expansion. सेकंड। Recurring. हाँ Recurring non-terminating decimal expansion. हाँ Non-recurring non-terminating decimal expansion. ठीक है, शिखी आप बोल के बताओ। Terminating decimal expansion, Yes. recurring non-terminating decimal expansion, Yes. non-recurring non-terminating decimal expansion. ठीक है, आप बोल के बताओ सौम्या। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, Yes. सेकंड रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन Yes. और थर्ड नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, भूलोगे नहीं ना? अब कभी भी पूछ लूं बता दोगे तीनों के नाम? बोलो, बताओ। कभी भी आपसे पूछूं तो ये तीनों नाम बता दोगे Yes. सब लोग? ठीक है, अब देखो, वैसे तो मैं आपको एग्जांपल्स बता चुका हूं,
कुछ एग्जांपल्स लिख लो। टर्मिनेटिंग के एग्जांपल्स कौन कौन से लिखवाए थे मैंने, जैसे कि 3.5 स्टॉप हो गया ना, 0.5, या फिर एक मिनट, या फिर 3.5, 0.5, या फिर 2.67 स्टॉप हो जाए वहीं पर ही। मतलब जो चीज स्टॉप हो जाए, चाहे से 1 डिजिट के बाद स्टॉप हो, चाहे से 3 डिजिट, चाहे से वो 4 डिजिट के बाद स्टॉप हो, तो भी स्टॉप तो हो रही है ना, जैसे 7, 6, 2, 4। ठीक है, ये सब क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म है। एक्सेट्रा लिख देता हूँ। ठीक है, चलें सेकंड कैटेगरी। अब मुझे बताओ, नॉन टर्मिनेटिंग में रेकरिंग, यानी रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म के एक एक एग्जांपल सब बताएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यश से। यश आप बताओ रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म का एक एग्जांपल बोलो। सर 7.252525। तो इसको मैं शॉर्ट में कैसे लिखूंगा, 7.25 के ऊपर बार, 25 25 25, सॉरी 25 25 25। तो इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, 7.25 के ऊपर। अच्छा, आगे डॉट 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 भी लगाएंगे। देखो ध्यान से सुनना, अगर आपने ऐसे छोड़ दिया इसको 7.25 25 25, तो ये तो इस कैटेगरी का हो गया, फिर ये तो टर्मिनेटिंग हो गया, स्टॉप कर दिया आपने। तो आपको 25 25 25 के आगे डॉट 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 लगाना कंपलसरी है, डॉट डॉट डॉट, तभी ये नॉन टर्मिनेटिंग में जाएगा। और उसको दूसरी फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, सर बार एक पे लगता है ना। जितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, जैसे 25 रिपीट हो रहा है तो 25 के ऊपर पूरे के ऊपर लगेगा। 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं ना भाई, 25 रिपीट हो रहा है तो पूरे 25 के ऊपर लगेगा। क्लियर? यस सर। चलो सौम्या यस बताओ, सर। सौम्या बताओ Yes, sir. नेक्स्ट एग्जांपल सौम्या बताइए। तो 5.3 के ऊपर बार 5.33333 एंड आगे डॉट डॉट डॉट। डॉट डॉट डॉट, और इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं अपन 5.3 के ऊपर बार। 5.3 के ऊपर बार। चलो शिखी आप बताओ एक एग्जांपल। 3.3 के ऊपर बार। 3.33333 डॉट 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 इक्वल टू 3.3 के ऊपर बार। ठीक है साहब, अब नॉन रेकरिंग की बात करते हैं। तो नॉन रेकरिंग के एग्जांपल्स वैसे तो मैंने आपको बता दिए, इसके जो जनरल एग्जांपल्स होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं। देखो ध्यान से सुनना, 6 पॉइंट, मान लो मैंने लिख दिया 21, फिर मैंने आगे लिख दिया 211, फिर आगे लिख दिया 2111, फिर आगे लिख दिया मैंने 21111, फिर आगे लिख दिया मैंने 4 टाइम्स हो गया, 5 टाइम्स 11111 डॉट डॉट डॉट। तो इस तरह के एग्जांपल्स हम नॉन रेकरिंग में डालते हैं, जैसा अभी मैंने लगाया है। अब ये नॉन रेकरिंग कैसे हुआ, ये नॉन रेकरिंग इसलिए हुआ क्योंकि इसमें किसी एक पर्टिकुलर डिजिट के ऊपर मैं बार नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता, क्योंकि रिपीट पर्टिकुलर हो ही नहीं रहा। पहले 21 रिपीट हुआ, फिर 211 रिपीट हुआ, फिर 2111 रिपीट हुआ, फिर 211111 रिपीट हुआ, फिर 25 टाइम्स 1 रिपीट हुआ। भाई अगर मैं 21 के ऊपर बार लगा दूं तो फिर बाद में 2121 ही आना चाहिए था, लेकिन 211 आ गया। अगर मैं 211 के ऊपर बार लगा दूं तो फिर 211 आना चाहिए था, लेकिन 211 आ गया। तो किसी भी एक पर्टिकुलर चीज पे हम इसमें बार नहीं लगा सकते ना। तो ये एक क्लासिक एग्जांपल हो गया नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का। कोई और एग्जांपल दे सकता है ऐसे किसी नंबर का? तो मैं बताओ, मैं यहीं पे इसको 2 पे ही स्टॉप करके डॉट 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 लगा देता हूँ। ठीक है, हाँ एक एग्जांपल और बताओ, कोई एक बच्चा। सर इस टाइप का एग्जांपल देना है। हाँ बताओ। सर 3.10 3.10 1 1 0 0 00 1 1 0 0 000 डॉट डॉट डॉट। फिर एक बार 1 और लगा दो, डॉट डॉट डॉट। समझ गए? सही है बिल्कुल, ये सौम्या ने बिल्कुल सही बताया। पहले 10 आया, फिर 100 आया, फिर 1000 आया, तो इसमें भी मैं बार नहीं लगा सकता, ना तो 10 के ऊपर लगा पाऊंगा, ना इसके ऊपर लगा पाऊंगा, ना इसके। तो जिसमें आप बार लगा पाए
दैट इज रेकरिंग, जिसमें आप बार नहीं लगा पाए दैट इज नॉन रेकरिंग। ठीक है, जिसमें बार लगा पाए दैट इज रेकरिंग, और जिसमें आप बार नहीं लगा पाए वो है नॉन रेकरिंग। अब समझ में आया सभी को? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो एक बार मीटिंग ओवर होने वाली है, एक बार मीटिंग लीव करके वापस आइए, तो आगे की कुछ और बातें इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अभी कुछ और बातें भी हैं जो बची हैं इसमें। लीव करके वापस आइए। चलिए बच्चों, अब आगे बात करते हैं कि रियल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन की बात हो रही थी। देखो बच्चों, क्या बात हो रही थी? रियल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन की बात हो रही थी। तो रियल नंबर्स तो दो टाइप्स के होते हैं, ये सीखा था हमने क्लास के स्टार्टिंग में ही। कौन कौन से दो टाइप होते हैं बताओ? रियल नंबर्स दो टाइप्स के कौन कौन से होते हैं वो तो बोलो। रैशनल, Rational and irrational. वेरी गुड, रैशनल एंड इरेशनल, याद है आपको? तो यानी कि मैं जिस भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म कर रहा हूं वो या तो रैशनल है या इरेशनल है ना? या तो वो रैशनल Yes, है sir. या फिर वो इरेशनल है। तो मैंने तो तीन लिख दिए, अब इन तीन में से कौन से रैशनल है कौन से इरेशनल है वो हमको सीखना है। तो देखो बेटा, जो पहली वाली कैटेगरी है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाली, ये होती है रैशनल नंबर्स की कैटेगरी। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, दे आर रैशनल। रैशनल को अंडरलाइन कर दो, याद रखना आगे के लिए, ये तो होते हैं सारे रैशनल। अब मुझे बताओ नॉन टर्मिनेटिंग में पहली कैटेगरी रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मुझे बताओ ये रैशनल होती है कि इरेशनल होती है? सोचो, खुद सोच के बताओ, ये रैशनल होती है कि इरेशनल होती है? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कैटेगरी, इरेशनल। इस वाली कैटेगरी की बात, मैं दोनों के मिक्स में बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल इसकी बात कर रहा हूँ। क्या बोला आपने हितेंद्र? इरेशनल? अच्छा, रैशनल इरेशनल होता है क्या हितेंद्र, एक बार बताना, एक बार सबको रिपीट करवा दो, क्या होता है रैशनल इरेशनल? रैशनल जो पी बाई क्यू की में फॉर्म में लिखा जा सकता है जिसमें क्यू जीरो के इक्वल ना हो, ठीक है, और इरेशनल जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके उसमें ठीक है, जी जो क्यू है वो भी जीरो के इक्वल हो सकता है। ठीक है, ठीक है। अभी जब हमने क्लास आज की स्टार्ट करी थी, ध्यान से सुना हितेंद्र, तो मैंने एक कोई नंबर दिया था आपको, आपको या सबको, उसका डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म आपने कुछ इस तरह का करके बताया था, 5.3333 करके बताया था, नहीं करके बताया था? बोलो, इस तरह का कुछ होगा, यस सर। एग्जैक्टली नहीं होगा। तो वो जो मैंने आपको नंबर दिया था, क्या वो पी बाई क्यू की फॉर्म में दिया था क्या? यस सर। तो यानी कि ये नंबर तो पी बाई क्यू की फॉर्म के ही है ना, उसी में से तो बनाया आपने ये। अच्छा चलो, विश्वास नहीं हो रहा तो आप एक बार 2/3 की डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म बना दो जल्दी से, सब लोग बनाओ। Sir, 0.66666. 0.666666, वेरी गुड, या फिर 0.6 के ऊपर बार। तो फिर ये तो एक रैशनल नंबर से बना है ना, 2/3 तो रैशनल है कि नहीं है बताओ हितेंद्र? 2/3 यस रैशनल है सर। या नहीं है? दैट मीन्स ये सारे के सारे रैशनल हुए या नहीं हुए? बोलो, यस सर। हुए ना? Yes, sir. दे आर ऑल्सो रैशनल, मत बोल देना इनको इरेशनल, गलती हो जाएगी। दे आर ऑल्सो इरेशनल। अब जो तीसरी कैटेगरी है ये है इरेशनल। क्यों? क्योंकि ऐसी कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म, जैसे ये ऊपर वाली दिख रही है ये ऐसी कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म किसी ऐसे नंबर से नहीं लाई जा सकती जो पी बाई क्यू की फॉर्म में हो। पी बाई क्यू की फॉर्म में हो ऐसी मतलब पी बाई क्यू की फॉर्म वाले नंबर से इस तरह की डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म नहीं लाई जा सकती। पी बाई क्यू की फॉर्म में जो नंबर होगा उससे जो डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म होगी वो या तो इस तरह की होगी या इस तरह की होगी, तीसरी तरह की नहीं होगी। दैट मीन्स ये पी बाई क्यू से नहीं बनती है, तो यानी कि ये पी बाई क्यू की फॉर्म की भी नहीं है, यानी कि ये है दे आर इरेशनल, दे आर इरेशनल। आपको मैंने बताया था, आपको याद हो तो, इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जैसे √2, √3, ये इरेशनल होते हैं। यस। अब आप √2 को देखो, प्रैक्टिकली अगर आप सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, वेस्ट हो जाएगा आपका। आप कैलकुलेटर में √2 को सॉल्व करो, चलो मैं आपको खोल के ही दिखा देता हूँ। लो, कैलकुलेटर महाशय प्रकट हो, ये कैलकुलेटर सी आ गया हमारे, है ना? देखना ध्यान से, ये 2 के ऊपर लगाया मैंने रूट। आप ध्यान से देखो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म,
हालांकि ये कैलकुलेटर की लिमिट इतनी थी इसलिए ये इसके बाद स्टॉप हो गया, लेकिन ये आगे और चलता जा रहा है। तो आप ध्यान से देखो, कोई फिक्स पैटर्न रिपीट हो रहा है क्या जिसके ऊपर मैं बार लगा सकूं? बोलो, नो सर। कोई फिक्स पैटर्न रिपीट हुआ? नो सर। नो, दैट मीन्स ये No, नॉन sir. रेकरिंग, दैट मीन्स ये नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अच्छा, अब आप कहोगे सर ये स्टॉप क्यों हो गया? स्टॉप तो बेटा इसलिए हुआ क्योंकि कैलकुलेटर ही खत्म हो गया। कैलकुलेटर और बड़ा लिया और बड़े नंबर हो जाएंगे, और बड़ा लिया और बड़े हो जाएंगे, ये खत्म नहीं होगा, कभी भी चलता जा रहा है। ठीक है, तो ये नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो इस तरह की फॉर्म्स पी बाई क्यू यानी रैशनल नंबर से कभी नहीं पैदा होंगी। इस तरह की जो डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म है वो हमेशा इरेशनल नंबर जैसे कि √2, √3, √5, √6, √7 ऐसे नंबरों से ही पैदा होंगी। क्लियर है सभी को? यस। सभी को? तो पहली वाली कैटेगरी रैशनल है, वो तो ऑब्वियसली रैशनल है, उसमें तो स्टॉप ही हो गया था तो रैशनल ही होगा, पी बाई क्यूब से निकलेगा वो। नॉन टर्मिनेटिंग में भी जो रेकरिंग है, रेकरिंग मतलब किसमें हम बार लगा पा रहे हैं वो रैशनल है, जिसमें बार नहीं लगा पा रहे हैं दैट इज इरेशनल नंबर। क्लियर? यस सर। यस सर। अब आपसे कोई पूछे बेटा, अब आपसे कोई पूछे कि इरेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म, आवाज नहीं प्लीज, माइक ऑफ। इरेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म किस तरह का होता है? बताओ किस तरह का होता है, बोलो। इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म किस तरह का होता है? बोलो। नॉन रिकरिंग जैसा। नॉन रेकरिंग, पूरा बोलो बेटा नाम। नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म होता है। ठीक है, अब यही क्वेश्चन मैं रैशनल के लिए पूछ रहा हूं। रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म कैसा हो सकता है? कैसा हो सकता है बोलो? टर्मिनेटिंग। या तो टर्मिनेटिंग। या तो होगा टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। या recurring non-terminating decimal expansion. आवाज आ रही है मेरी? Yes. बताओ, यस सर। कोई डाउट? No, sir. किसी को भी नहीं? शिखी आपको बताओ? नो। ओके, श्रेष्ठ आपको? नो। No, sir. अब सुनना ध्यान से, यानी कि आपको कोई इरेशनल नंबर दे देगा तो आप सीधे सीधे कह दोगे नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। जैसे मैंने आपको इरेशनल नंबर दे दिया √2, √3, यही तो इरेशनल नंबर सीखे हमने। √5, √6, मैंने आपको कहा ये सारे इरेशनल नंबर हैं, इनकी डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म किस तरह की होगी? आप आंख बंद करके कह दोगे सर इस तरह की होगी, नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कोई डाउट नहीं है ना इसमें? तो कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। लेकिन अगर मैं आपको कोई रैशनल नंबर दे दूं जैसे कि 3/5, जैसे कि 2/3, जैसे कि 61/3, जैसे कि 57/26, कुछ भी रैशनल नंबर दे दूं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में रखा हुआ है, जैसे कि 6/30, तो इन सारे नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म तो दो दो तरह के हो सकते हैं ना? होंगे कौन से? वो तो डिवाइड करके पता चलेगा न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, लेकिन कौन से हो सकते हैं दो तरह के? बोलो। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या फिर रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, या तो टर्मिनेटिंग या रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, RNT। टर्मिनेटिंग या रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग या फिर रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग टर्मिनेटिंग या रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, सुनो ध्यान से। आपको एक रैशनल नंबर देगा,
और आपसे पूछेगा कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म किस तरह का है, टर्मिनेटिंग है या रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग तो हो ही नहीं सकता, जो तीसरी कैटेगरी है नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ये तो वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो होता ही रेशनल नंबर का है, आपको रेशनल नंबर दिया है तो वो तो होने से रहा। तो इन दोनों में से कौन सा होगा वो बताओ। तो आप कहोगे सर इतना इजी क्वेश्चन, अभी लो अभी बता देते हैं। डिवाइड कर दोगे आप, 3 को 5 से डिवाइड कर दोगे, चेक कर लोगे रुक रहा है कि नहीं रुक रहा है, स्टॉप हो रहा है क्या हो रहा है। 2 को 3 से डिवाइड कर दोगे, 61 को 3 से डिवाइड कर दोगे, यही सब करोगे या नहीं करोगे बताओ। 57 को 26 से डिवाइड कर दोगे, बोलो यही सब करोगे ना, आया ना। लेकिन सुनो, एग्जाम में क्वेश्चन ये नहीं आता, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताओ कौन सा है, लेकिन बिना डिवाइड करे, बिना डिवाइड करे, विथाउट एक्चुअल डिवीजन, डिवाइड करे बिना बताओ कि टर्मिनेटिंग है या रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग है। अब ये कौन सी मुसीबत आ गई, बिना डिवाइड करे कैसे बता सकते हो भाई, डिवाइड करोगे तो ही तो पता चलेगा भी स्टॉप हो रहा है या बार लग रहा है, स्टॉप हो रहा है या बार लग रहा है, डिवाइड करके ही पता लगाओगे ना, बिना डिवाइड करे कैसे पता लगाएं। तो डिवाइड बिना किए हम कैसे पता लगाते हैं, वो वाली तरकीब सुनो ध्यान से, सुनना बेटा ध्यान से, कैसे हम पता लगाते हैं। जो ये वाली कैटेगरी है टर्मिनेटिंग वाली, इसके अंदर जो पी बाई क्यू की फॉर्म बनती है, इसके अंदर जो पी बाई क्यू की फॉर्म बनती है, इसके अंदर भी पी बाई क्यू की फॉर्म बनती है, इसके अंदर भी पी बाई क्यू की फॉर्म बनती है, दोनों में बनती है, दोनों रैशनल है। इसके अंदर जो पी बाई क्यू की फॉर्म बनती है उसमें जो क्यू होता है यानी डिनोमिनेटर होता है, उसके फैक्टर्स जो होते हैं या तो 2 होंगे या 5 होंगे या दोनों होंगे, या तो 2 होंगे या 5 होंगे या दोनों होंगे, इसके अलावा कोई नहीं होगा भाई। 3, 5, 3, 6, 7, 11 ऐसा कोई फैक्टर नहीं होगा। माइक ऑफ करें प्लीज, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है हमारा। ये चीज यहाँ सीख गए तो कभी नहीं भूलोगे, और याद रहे ये जो चीज सिखा रहा हूँ एज इट इज 10th क्लास में कॉपी होगी एज इट इज। तो यहाँ सीख गए ना, समझो 10th क्लास का पहला चैप्टर हो गया आपका। पी बाई क्यू, इधर जो पी बाई क्यू बनेगा उसमें जो क्यू होगा उसके जो फैक्टर्स होंगे वो अदर देन 2 and 5 होंगे, 2 और 5 के अलावा कुछ और फैक्टर्स होंगे, जैसे कि 3 भी हो सकता है, 4 भी, 4 के तो वैसे 2 और 2 वापस हो जाएंगे, 3 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, और कोई प्राइम नंबर होगा। लेकिन यहाँ पे 2 और 5 मिल सकते हैं या फिर दोनों भी मिल सकते हैं, इनके अलावा कोई नहीं मिलेगा। अब ये क्या है, कुछ समझ आया ये जो मैंने बताया अभी, कुछ भी समझ में आया क्या इसमें से बताओ, बोलो। नहीं आया होगा शायद, बताओ आया क्या, किसी को भी आया तो समझाओ देखें, बोलो। अरे आया क्या समझ, हाँ या ना तो बोलो, आया तो बोलो आया। नो सर, ओके वेरी गुड। आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार में आ जाएगा तो फिर चीज का मजा ही कैसे होगा। ठीक है, एक बार के लिए बस इसको मैं पैक कर दूं, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको एक ब्रैकेट में पैक कर देते हैं हम। अब फिर से शुरू करते हैं इस चीज को समझाना। देखिए क्या कहा मैंने, इधर जो पी बाई क्यू की फॉर्म बनेगी, जैसे कि पी बाई क्यू की फॉर्म ले लो कोई भी, जैसे कि मैंने ले ली, क्या लूं मैं, 6/30, और इधर भी एक पी बाई क्यू की फॉर्म बनेगी, जैसे कि क्या ले लेता हूं मैं, 6/32 ले लेता हूं, ठीक है। इसको जब मैं काटूंगा पीटूंगा तो उसको काट पीट के आंसर क्या आ जाएगा, 6 से 1 टाइम, 6 से 5 टाइम, 1/5 आ जाएगा, यस और नो। इसको काट पीट के आंसर लाओ, यस सर। इसको काट पीट के आंसर लाओ, बोलो किससे कट रहा है और आंसर बताओ क्या आएगा, सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगी इसकी। 1.5। अरे ऐसे फ्रैक्शन फॉर्म में बताओ, बोलो। अरे काटना नहीं आता आपको, क्लास 9th में हो। ये किससे कट रहा है दोनों, सौम्या बताओ। 2 से तो काटो ना फिर, 2 से 3 टाइम कट गया, और 2 से कितनी टाइम कट गया ये, 16। तो ये हो गया 3/16 हो गया है। तो ये भी फिर तो इसी कैटेगरी में चला गया, सॉरी 6/32 भी इसी कैटेगरी का होगा, उस कैटेगरी का नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी 3/16 आ रहा है। इस कैटेगरी का कोई दूसरा लो, आप ले लो
आप ले लो 6/33 ले लो। अब जरा इसको काट के लाना, क्या आएगा, एक मिनट रुको, हाँ अब काटो, देखें काटो किससे कटेगा, 2/11 ठीक है। अब आप तीनों के डिनोमिनेटर पे नजर डालो, इसका डिनोमिनेटर 5 है, इसका डिनोमिनेटर 16 है। अब 5 के तो और फैक्टर्स हो ही नहीं सकते, 5 तो खुद एक प्राइम नंबर है, इसके और टुकड़े नहीं हो सकते। 16 के और टुकड़े हो सकते हैं, क्या टुकड़े होंगे इसके, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इस तरीके से फैक्टराइज करोगे। 11 के भी और टुकड़े नहीं हो सकते। तो आप देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 है, 5 अलाउड है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है फैक्टर की फॉर्म में, वो भी अलाउड है। लेकिन यहाँ पे 2 और 5 के अलावा कोई और दूसरा नंबर बैठा है ना, 11 बैठा है, दैट मीन्स ये इस कैटेगरी का है। डिनोमिनेटर में 2 बैठा हो चलेगा, 5 बैठा हो चलेगा, दोनों बैठे हो तो भी चलेगा, लेकिन इन दोनों के अलावा कोई बाहर का आदमी जैसे 3, जैसे 6, जैसे 7, जैसे 11, ये नंबर्स नहीं बैठने चाहिए। लेकिन वो पहले काटने के बाद चेक करना, डायरेक्ट मत बोलना कि सर यहाँ तो 30 बैठा है, पहले इसको काटो अच्छे से, काटने के बाद फिर फैक्टराइज करो और फिर चेक करो। तो इस तरीके से हम बिना डिवाइड करे ही बता देंगे कि इस कैटेगरी का डेसिमल एक्सपेंशन है या इस कैटेगरी का डेसिमल एक्सपेंशन है। अब समझ में आया सभी को? यस सर। चलो तो अब आप बताओ, श्रेष्ठ बताओ कि 3/10 3/10 कौन सी कैटेगरी का है, इस कैटेगरी का या इस कैटेगरी का, बोलो। यश आप बताओ। सर दे आर रेशनल वाली टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ठीक है, देखो वेरी गुड। क्या करेंगे हम इसको, एक कट तो रानी है तो कोई बात नहीं, नहीं कट रहा तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को वो करेंगे फैक्टराइज। तो 10 का फैक्टराइजेशन क्या होता है, 2 इंटू 5। यस सर। तो 2 और 5 तो अलाउड है ना दोनों ही। यस सर। तो ये कौन से टर्म मतलब कैटेगरी का हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। और चाहो तो आप इसको डिवाइड करके देख लो। अगर आपको विश्वास ना हो तो 3/10 को आप करोगे तो 0.3 के बाद आगे स्टॉप हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, इधर आ जाओ, इधर मैं ले लेता हूं 23/6। बताओ कौन सी कैटेगरी का आएगा, मतलब इसको चेक कैसे करेंगे हम, 23 और 6 तो कट नहीं रहा है ना, या कट जाएगा बताओ। नो सर। तो हम फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज केवल डिनोमिनेटर को करना है, न्यूमरेटर को नहीं है ना। डिनोमिनेटर को करो 6, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे भी क्यू लिखा है, यहाँ पे भी क्यू लिखा है, केवल डिनोमिनेटर को चेक करके हम बता सकते हैं। 2 इंटू 3 तो 2 तो सर आपकी वॉइस नहीं आ रही, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। अब आ गई वॉइस। यस सर। देखो 2 इंटू 3 में 2 तो इस कैटेगरी का है भाई, 2 और 5 वाली कैटेगरी का है, लेकिन 3 बाहर का आदमी हो गया ना। यस सर। तो 3 बाहर का आदमी हो गया, इसमें मैंने क्या लिखा है, अदर देन 2 एंड 5, 2 और 5 के अलावा कोई भी अगर बाहर का दिख गया, ये 3 दिख गया तो ये कौन सी कैटेगरी का माना जाएगा, इसका। और अगर विश्वास ना हो तो 23/6 को करके देख लेना, ये आ जाएगा आपका 6 3 जा 18 बचा 550, 6 8 जा 48 बचा 220, 6 3 जा 18 वापस 20, 6 3 जा 18, ये 3 3 3 3 चलता जाएगा। तो देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग आया और वो टर्मिनेटिंग आया। तो जिसके डिनोमिनेटर में 2 एंड 5 के फैक्टर्स हैं वो हमेशा टर्मिनेटिंग होगा, और जिसके फैक्टर्स में 2 एंड 5 के अलावा कोई भी अगर और फैक्टर है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। समझ आया? इस तरीके से बिना डिवाइड करे भी हम बता सकते हैं कि टर्मिनेटिंग कैटेगरी का है या नॉन टर्मिनेटिंग कैटेगरी का है कोई रैशनल नंबर। ठीक है ना? सर। हाँ बोलो। सर 2 भी है, 5 भी और दूसरा नंबर भी है तो भी है ना, तो भी- ये नॉन बिल्कुल रेकरिंग में आएगा क्या? बिल्कुल, फिर भी इसी में आएगा। 2 और 5 के अलावा कुछ भी दिख जाए उस कैटेगरी में आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो मैंने लिखा तो 3/20। 3/20, 3/20 में तो 2 और 5 ही आएगा बेटा। 1/30 करो, 1/30। अब ये कट तो रानी है, 30 को एक्सपैंड करोगे मतलब फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 जा 6, 6 5 30, ऐसे ही आएगा।
तो अब देखो 2 और 5 तो दिख रहे हैं, लेकिन 3 बाहर का दिख गया ना, दिखा नहीं दिखा? यस बोलो। सर। तो 1/30 कौन सी कैटेगरी का होगा, इसका या इसका? रेकरिंग। रेकरिंग। और विश्वास ना हो, विश्वास ना हो भाई रेकरिंग है या नहीं है, सर ऐसे ही पागल तो नहीं बना रहे, उल्लू तो नहीं बना रहे, तो देख लो भाई 1/30 कर रहा हूं मैं कैलकुलेटर में, 0.30333333 कौन सी कैटेगरी का निकला? नॉन रेकरिंग का ही निकला, इसका नॉन टर्मिनेटिंग का ही निकला ना, रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग का। यस सर। अब तो क्लियर हो गई होगी बात। यस सर। ठीक है, तो ये जो आज हमने सेशन पढ़ा इसको बड़े ही ध्यान से आप रिवाइज करेंगे फिर से वीडियो चेक वॉच करके, क्योंकि बीच में कनेक्टिविटी भी कहीं चली गई थी, कभी आ रही थी कभी नहीं आ रही थी। और इसकी एक्सरसाइज हम कल शुरू करेंगे। देखो इसके पूरे कॉन्सेप्ट्स खत्म नहीं हुए हैं, इसके कॉन्सेप्ट्स अब शुरू होंगे। ये तो केवल मैंने आपको एलिमेंट्री नॉलेज दी है कि डेसिमल एक्सपेंशन कितने टाइप्स के होते हैं, कौन से रैशनल होते हैं, कौन से इरेशनल होते हैं, केवल एलिमेंट्री नॉलेज दी है। इसकी असली जो प्रैक्टिस होगी वो यहाँ से शुरू होगी। देखो पहला क्वेश्चन ही क्या है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। पहले तो इनको डेसिमल फॉर्म में लिखो और फिर आप बताओ कि कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है। हालांकि इसमें तो आपको डिवाइड करके बताना है, क्योंकि इसकी डेसिमल फॉर्म लिखनी है ना। डेसिमल फॉर्म लिखने का मतलब क्या होता है कि इसको डिवाइड करके इसकी डेसिमल फॉर्म एक्चुअली लिखो क्या है, और लिख के फिर बताओ कौन से टाइप की है। तो इसमें तो जो भी मैंने लास्ट में तरीका बताया 2-5 के फैक्टर्स वाला, वो अप्लाई नहीं करना है, इसमें तो एक्चुअली डिवाइड करके चेक करना है। लेकिन आगे क्वेश्चन आएगा जिसमें डिवाइड किए बिना आपको चेक करवाएगा। तो पहले क्वेश्चन में तो डिवाइड करके बताएंगे। बताओ 3 तरह के डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में से ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये कौन सी कैटेगरी के हो सकते हैं? क्या कोई भी तीसरी कैटेगरी का हो सकता है क्या? नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन? नो सर। क्यों? सर क्योंकि पी वाई क्यू में फॉर्म में। वेरी गुड, क्योंकि सारे के सारे पी बाई क्यू की फॉर्म में है, तो सारे के सारे रैशनल है ना। बोलो। यस सर। सारे के सारे रैशनल हैं, तो रैशनल में तो तीसरी कैटेगरी का जाता ही नहीं है ना, कोई तीसरी कैटेगरी में इरेशनल का जाता है। जैसे मान लो कोई √2 आ जाता, कोई √7 आ जाता, वो होता है तीसरी कैटेगरी का। तो शुरू की 2 कैटेगरी का ही होगा, उनमें से आपको डिसाइड करना है कौन सा है। और बाकी फिर हम और क्वेश्चंस भी, पूरी एक्सरसाइज को कल हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा? एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर कल से सर क्लास थोड़ी जल्दी हो सकती है क्या? क्यों? सर अभी 8 बजे सर हमारी क्लासेस आ जाती है जो सर वो छूट जाती है। अच्छा, 8 बजे क्लासेस आ जाती हैं, तो फिर जल्दी तो चलो आपको 8 बजे फिक्स छोड़ देंगे। और तो क्या ऑनलाइन नहीं होती है ना? यस सर। सर 6:30 से 7:30 रख लेते हैं ना। 6:30 इतनी जल्दी उठ जाओगे? बोलो बच्चों, बाकी बच्चों की क्या राय है बताओ। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आप लोग आ जाओ तो 6:30 पे। बोलो शिखी, आर यू कंफर्टेबल? Yes. और कौन है? श्रेष्ठ आप बताओ, क्योंकि प्रॉब्लम इमानुअल वालों को ही होगी क्योंकि उनकी क्लासेस चालू नहीं हुई। सर हाँ बताओ। सर आप 12th की भी तो लोगे ना? किसकी? सर 12th की। 12th की तो देखते बेटा, 12th का टाइम ही अभी थोड़ा गड़बड़ा रहा है, देखते 12th वालों से बात कर लेंगे वो। आप बताओ कि आप कौन से टाइम में कंफर्टेबल हो? 6:30 पे आ जाओगी क्या यस यस सर। सर। सब लोग? सब लोग आ Yes, जाओ sir. तो मैं अनाउंस कर दूं सबके लिए टाइम। सब आ जाओगे ना? यस सर। ओके चलो, तो कल से आप 6:30 पे आ जाओ। 6:30 से 7:30 या 5-10 मिनट एक्स्ट्रा भी हो जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 8 बजे रहेगी आपकी क्लास, है ना? तो 6:30 पे कल सब लोग ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है बेटा? कभी 5-7 मिनट अगर क्लास लेट स्टार्ट होती है तो आपको बने रहना है। ऐसे नहीं कि आज 5 मिनट हो गए सर ने क्लास स्टार्ट नहीं करी तो आज छुट्टी है, छुट्टी कोई नहीं मानेगा ना। छुट्टी होगी तो मैं एक दिन पहले अनाउंस कर दूंगा छुट्टी है। कई बार जैसे 5-7 मिनट लेट भी क्लास शुरू होती है तो आपको बने रहना है, ट्राई करते रहना है ज्वाइन करने के लिए, ठीक है? ठीक है बच्चों? Yes, sir. चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे एंड कीप लर्निंग, बाय बाय।